क्या आपके नाम पर 9 सिम कार्ड हैं या फिर कोई ऐसा पुराना नंबर भी आपके नाम पर चल रहा है जिसे आप खुद इस्तेमाल तक नहीं करते? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 24 अगस्त 2026 से सिम कार्ड को लेकर सरकार ने निगरानी और वेरिफिकेशन का सिस्टम और सख्त कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या अब आपके पुराने सिम भी बंद हो सकते हैं? अगर आपके नाम पर 9 से ज्यादा नंबर निकल आए तो कौन सा सिम बंद होगा? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार को आखिर कैसे पता चलेगा कि आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं? चलिए एक एक करके पूरी कहानी समझते हैं। इस रिपोर्ट में पॉट कहते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और आज के डिजिटल दौर में यही बात आपके मोबाइल नंबर पर भी लागू होती है, क्योंकि सिम से सिर्फ कॉलिंग नहीं बल्कि ओटीपी, बैंकिंग, यूपीआई और कई जरूरी अकाउंट्स जुड़े होते हैं। ऐसे में आपके नाम पर कोई अनजान सिम चल रहा है तो मामला गंभीर हो सकता है। सवाल नंबर 1, क्या सिम रखने की लिमिट बदल गई है? नहीं, भारत के ज्यादातर हिस्सों में एक व्यक्ति अपने नाम पर मैक्सिमम 9 मोबाइल कनेक्शंस रख सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में लिमिट 6 है। खास बात यह है कि ये लिमिट किसी एक टेलीकॉम कंपनी के लिए नहीं, बल्कि सभी कंपनियों को मिलाकर है। अब सवाल नंबर 2, 24 अगस्त से नया क्या हुआ? वह सिम रखने की लिमिट नई नहीं है, लेकिन अब इसकी चेकिंग और मॉनिटरिंग सख्त की जा रही है। नया सिम देने से पहले टेलीकॉम ऑपरेटर्स ये वेरीफाई करेंगे कि आपके नाम पर पहले से कितने कनेक्शंस हैं। यानी सिर्फ केवाईसी ही नहीं, एग्जिस्टिंग असाइम की संख्या भी चेक होगी। और अगर आपने लिमिट पूरी कर ली है तो नया सिम लेना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल नंबर 3, अगर आपके पास पहले से लिमिट से ज्यादा सिम है तो ऐसा नहीं है कि 24 अगस्त को आपके सारे एक्स्ट्रा नंबर अचानक बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसे कनेक्शंस की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। आपको एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने, ट्रांसफर करने या डिस्कनेक्ट कराने का ऑप्शन दिया जा सकता है। और अगर एक्स्ट्रा कनेक्शंस हटाए नहीं गए तो तय लिमिट से ज्यादा वाले नंबर्स को सस्पेंड या ब्लॉक किया जा सकता है। यानी असली खतरा उन एक्स्ट्रा सिम पर है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आपकी जरूरत के नहीं है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, सवाल नंबर 4, अगर सिम इस्तेमाल ही नहीं करते तो क्या वो भी काउंट होगा? जी हाँ, मान लीजिए आपके पास 5 साल पुराना सिम है, आपने उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन आपने उसे ऑफिशियली बंद नहीं कराया, तो हो सकता है वो अभी भी आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। आपको लगेगा कि आपके पास सिर्फ 3 सिम हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपके नाम पर 6 से 7 कनेक्शंस हो सकते हैं। इसीलिए पुराने और अनयूज्ड सिम को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। अब सवाल नंबर 5, सरकार आपके एसआईएम को ट्रैक कैसे करेगी? इसके लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी डीआईपी का इस्तेमाल होगा, जो अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज के कनेक्शंस की जानकारी को क्रॉस चेक करेगा। सवाल नंबर 6, क्या सिर्फ नाम से पहचान होगी? नहीं, जरूरत पड़ने पर फोटो बेस्ड वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है, खासकर मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुके सब्सक्राइबर्स का। सवाल नंबर 7, अगर गलती से लिमिट से ज्यादा सिम एक्टिवेट हो गया तो ऐसे कनेक्शन को मामला क्लियर होने तक सस्पेंड किया जा सकता है। आगे सिस्टम को रियल टाइम बनाने पर भी काम हो रहा है, ताकि एक्टिवेशन के समय ही लिमिट क्रॉस होने का पता चल सके। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार ये सब क्यों कर रही है? इसका मकसद फर्जी और अनधिकृत सिम कनेक्शंस पर रोक लगाना, साइबर फ्रॉड और अपराधों में सिम के गलत इस्तेमाल को कम करना और टेलीकॉम सिस्टम को ज्यादा सिक्योर बनाना है। क्योंकि एक आइडेंटिटी पर कई सिम का इस्तेमाल स्पैम, फिशिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर क्राइम में हो सकता है, सरकार सस्पिशियस कनेक्शंस और गलत डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल पर लगाम लगाना चाहती है। तो पूरी कहानी का सार यह है, 24 अगस्त से बेसिक लिमिट नहीं बदली है, लेकिन अब मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। इसीलिए आज ही चेक कर लीजिए कि आपके नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा नंबर आपके नाम पर चल रहा है जिसे आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आप इस नए नियम को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।